और अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मंदिर ट्रस्ट के अफसरों के बीच 2024 और 2025 में मीटिंग हुई थी, जिसमें चढ़ावा प्रबंधन की एसओपी तैयार की गई थी, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से इतना भारी गबन हो गया है। चढ़ावे की गिनती में हेरफेर का रास्ता भी साफ हो गया है। ये पूरा मामला तब और अधिक गंभीर हो जाता है जब ये खुलासा होता है कि ट्रस्ट को इस तरह की वित्तीय हेराफेरी का अंदेशा काफी समय पहले से ही था। सूत्रों के मुताबिक 2024 में सितंबर महीने और फिर साल 2025 के फरवरी महीने में मंदिर ट्रस्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच मैराथन बैठकें हुई हैं। इन बैठकों का उद्देश्य था कि चढ़ावे के रूप में आने वाली भारी भरकम राशि, सोने चांदी के आभूषण और बहुमूल्य रत्नों की गिनती को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जा सके, और इसके लिए बाकायदा एक व्यापक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया गया था। इस दस्तावेज पर भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से गोविंद मिश्र और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने बाकायदा अपने दस्तखत किए थे। अनिल मिश्रा अब ट्रस्टी के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इस एसओपी में साफ लिखा था कि दान पात्र कब खोले जाएंगे, किसकी मौजूदगी में खोले जाएंगे, तिजोरी की चाबियां किसके पास रहेंगी और पैसे को गिनती कक्ष तक कैसे लाया जाएगा। लेकिन आरोप यह है कि इन हस्ताक्षरों की स्याही सूखते ही सारे नियमों को हवा में उड़ा दिया गया। दान कक्ष को लुटेरों के हवाले कर दिया गया। अब आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा तंत्र कैसे फेल हुआ, जानबूझकर कैसे खामियां पैदा की गई। तो एसओपी के तहत ये अनिवार्य किया गया था कि एसबीआई के अधिकृत अधिकारी और ट्रस्ट के मनोनीत सदस्य संयुक्त रूप से चाबियों के संरक्षक होंगे। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा सुरक्षा उल्लंघन जो हुआ वो यही था कि ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय के करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की भूमिका इसमें काफी अहम हो गई। टिन्नू यादव कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं था, तो ना ही बैंक का कोई प्रमाणित कर्मचारी था। वो महज एक वाहन चालक था, लेकिन उसके हाथों में उन तमाम तिजोरियों और हुंडियों की चाबियां थी जिनमें देश विदेश से आने वाले करोड़ों रुपयों का चढ़ावा सुरक्षित रखा जाता था। एसआईटी ने अपनी इस रिपोर्ट में सवाल उठाया है कि बिना किसी लिखित, प्राधिकृत और आधिकारिक आदेश के एक ड्राइवर के पास चाबियों का गुच्छा कैसे पहुंच गया। सवाल तो ये भी है कि क्या पर्दे के पीछे कोई ऐसा बड़ा खिलाड़ी मौजूद था जिसने नियमों को कमजोर किया ताकि टिन्नू यादव और उसके गिरोह को दान पात्रों तक सीधी पहुंच मिल सके। जब रक्षक ही भक्षक की भूमिका के लिए जमीन तैयार करने लगे तो फिर नियमों का टूटना तो तय है। इस केस में 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। इनमें से एक आरोपी लवकुश मिश्रा के दादा ने मांग की है कि पूर्व महासचिव चंपत राय और पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या मानते हैं कि लवकुश अकेले दोषी थे? ना, अकेले कैसे दोषी थे जब वहाँ और कर्मचारी थे और बड़े बड़े लोग हैं या पूरी कमेटी है, तो अकेले ही चोर हो सकता है?
किसकी गलती मानते हैं? इसमें गलती सब अब जो जो सामने आओ सबको ही गलती है। अब बड़े लोगों को हमेशा बचे हैं, आज ही नहीं, क्योंकि कई बारों से ऐसा पेपर और मतलब उसमें निकला था, फिर समाचार में आता था कि राम मंदिर में चोरी हुई। अब ये नहीं पता चलता था कौन उसमें चोर हैं, कहाँ से चोर विदेश से आते हैं। सूत्रों की माने तो एसआईटी ने इसे कथित रूप से प्रायोजित लापरवाही की श्रेणी में रखा है। इसका सीधा मतलब है कि यह भूल नहीं है, एक सुनियोजित वित्तीय अपराध है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट केवल चाबियों के गलत हाथों में होने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने चढ़ावा गणना कक्ष के भीतर की अव्यवस्थाओं को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। जांच के दौरान ये पाया गया कि जिस कमरे में नोटों की गिनती होती थी, वहां सुरक्षा के तमाम इंतजाम होने चाहिए थे। वहां सीसीटीवी निगरानी, मेटल डिटेक्टर और बिना जेब वाले विशेष वस्त्र पहने कर्मचारियों की तैनाती का नियम था। लेकिन हकीकत में नकदी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के दौरान ही सुरक्षा मानकों का मजाक उड़ाया गया। नोटों के बंडल बिना किसी उचित एंट्री के इधर से उधर किए जा रहे थे। गिनती कक्ष की सुरक्षा इतनी खोखली थी कि कोई भी आरोपी आसानी से नकदी और कीमती सामान को गायब कर सकता था। अब सूत्रों के मुताबिक जांच दल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा है कि इस प्रक्रिया में शामिल तमाम अधिकारियों ने अपने आंखों पर पट्टियां बांध रखी थी, जिससे इस बड़े गबन को अंजाम देना काफी आसान हो गया। एसआईटी की इस रिपोर्ट में भी एक एक कर इस पूरी धांधली की परतें खुलती नजर आ रही हैं। आस्थाएं जब धक्का खाती हैं तो बहुत घायल कर देती हैं। श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष 500 वर्ष लगातार चलने वाला संघर्ष है, जिसमें धन की तो छोड़ दो, जो है प्राणों को न्यौछावर किया गया। राम लला के लिए शीश पे पगड़ियां बांधना स्वीकार नहीं किया गया, पैरों में जूतियां पहनना स्वीकार नहीं किया गया और अपने प्राणों तक की आहुति दी गई है। उस स्थान पर इस तरह की घटनाएं सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं पूरे समाज से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि योगी जी ने जैसे कहा था कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा, दंडनियों को दंड मिलेगा। अयोध्या का राम मंदिर सदियों से ही संघर्ष, अनगिनत बलिदानों और करोड़ों लोगों की अटूट आस्था का प्रतीक है। वहां के चढ़ावे में इस तरह की सेंधमारी केवल एक अपराध नहीं है, बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में ऐसी सख्त कार्रवाई होगी जिससे न केवल दोषियों को उनके पाप की सजा मिलेगी, बल्कि राम मंदिर के प्रबंधन की पारदर्शिता पर लगा हुआ दाग भी धुल जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।